Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, one of the important consequences of geographic isolation is, आपको बताना है कि अगर geographic isolation होता है species के अंदर तो सबसे important consequence क्या होगा out of the given four option. तो यहाँ बच्चों जो हम key concept revise करने जा रहे हैं इस question को solve करने के लिए, that would be your speciation. हम speciation का concept जो है evolution में आपका सबसे important step होता है उसको revise करेंगे. स्पेसिएशन का फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों ओवर प्रोडक्शन. सबसे पहले जो भी स्पीशीज आपकी है वो अपने आप को ओवर प्रोड्यूस करेगी. अगर फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, एक स्पीशीज में कुछ आपके मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं, इनिशियली दे वर 1 and 2 एंड फिर उन्होंने अपना क्या किया, नंबर बढ़ा दिया, अपने आप को ओवर प्रोड्यूस किया कि एनवायरनमेंट इनको सस्टेन नहीं कर पा रहा था. इसकी वजह से आपका क्या स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑफ दिस ओवर प्रोडक्शन देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो जाएगी. नाउ टू फाइट दिस स्ट्रगल, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या अराइज होगी, वेरिएशन. few of the members within the population will start forming some variation. जैसे इसके अंदर randomly, it's a random process, क्या हो जाएगी, कुछ वेरिएशन स्टार्ट होंगी जो इनके सर्वाइवल में हेल्प करेगी. तो ये वेरिएशंस कहाँ से आती हैं, ये वेरिएशंस आती हैं आपकी म्यूटेशन से, जो आपकी किस में होती है, जीन्स में होती हैं, राइट. अब ये जो वेरिएटेड पॉपुलेशन है बच्चों, ये वेरिएटेड पॉपुलेशन क्या करेगी, रिप्रोडक्शन. ये क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी, रिप्रोडक्शन. और इसी को हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट्स. और इसी को हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. डार्विन ने ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे फिटेस्ट का मतलब होता है बच्चों इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. सिर्फ वेरिएशन आना एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चों, ये वेरिएशन इनहेरिट होके पॉपुलेशन में ट्रेवल करे ऑफस्प्रिंग्स के फॉर्म में, वो बहुत जरूरी होता है. तो इसीलिए अगर वेरिएटेड पॉपुलेशन अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो उस वेरिएशन के आने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा. तो सब अब क्या हो गया, वेरिएशन रिप्रोडक्ट जो होगा बढ़ जाएगा. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है अगर ये आपकी ओल्ड स्पीशीज है जो हम जहां से हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे अब ये वेरिएंट क्या बन गए, न्यू स्पीशीज के फॉर्म में उभर के आ रहे हैं, ये आपके न्यू स्पीशीज बन रहे हैं. So this old species and this new species, they are never able to interbreed. ये आपस में interbreeding नहीं कर पाएंगे, no breeding. And because of any circumstances अगर breeding हो भी जाती है तो no fertile offspring, कोई fertile offspring पैदा नहीं होगा. वो offspring कैसा पैदा होगा, वो infertile होगा, वो आपस लेट स्टेराइल होगा, वो आगे प्रोजेनी नहीं बना सकता. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो होता है 99% देयर इज नो ब्रीडिंग. बट अगर हो भी जाती है तो फर्टाइल जो ऑफस्प्रिंग कैसा बनता है, वो स्टेराइल बनता है, वो फर्टाइल नहीं बनता बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. एंड फाइनली इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा होगा स्पेसिएशन. हम एक नई स्पीशीज के तौर पे हमें यहाँ पे एक न्यू स्पीशीज जो है वो मिल जाएगी. अब बच्चों जो वेरिएशन अराइज हो रही है, इस वेरिएशन का जो रीजन है वो आपके पास क्या बन सकता है, ज्योग्राफिक आइसोलेशन. कि यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने ओवर प्रोड्यूस किया था, क्यों, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में रह रहे थे. सिनेरियो सेकंड क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि आपके पास ये कुछ पॉपुलेशन थी, अब ये लोग यहाँ पे क्या आ गई, सपोज वाटर को क्रॉस करके कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, एरिया कम था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो कुछ लोग क्या कर गए, दूसरी टेरिटरी में वाटर के इधर मूव कर गए. और यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा हो गया, चेंज हो गया, दिस इज एनवायरनमेंट डिफरेंट, और ये एनवायरनमेंट कैसा होगा, अलग होगा. तो इस एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट 2 में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन्होंने क्या शुरू की होंगी, वेरिएशंस. तो ये आपका होता है जियोग्राफिक आइसोलेशन. इसको हम कहते हैं जियोग्राफिक आइसोलेशन. या वाटर की जगह लैंड भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, एनीथिंग. मतलब आप जियोग्राफिकली आप एरिया वाइज सेपरेट हो जाती हैं अगर दो जो स्पीशीज होती हैं, जो पॉपुलेशन होता है, ईच ऑफ देम, ये वाली भी
और आपका सेकंड बी, ये दोनों क्या करेंगी, अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व करेंगी टू सर्वाइव। तो इस वेरिएशन का जो रीजन होता है वो ज्योग्राफिक आइसोलेशन भी हो सकता है, दिस ओवर प्रोडक्शन और एनी प्रेशर जो नेचर की वजह से आ रहा है कि वो सर्वाइव इतने पॉपुलेशन को नहीं ले पा रही है, उस प्रेशर की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, ये आपका जो स्पेसिएशन का प्रोसेस है ये हो सकता है, जो नई स्पीशीज है वो बन सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि जो ज्योग्राफिक आइसोलेशन है इसकी वजह से क्या हुई, अल्टीमेटली इसकी वजह से स्पेसिएशन हुई। स्पेसिएशन होने का मतलब क्या है बच्चों, स्पेसिएशन होने का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुई, न्यू स्पीशीज, राइट। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं बच्चों और देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रीड कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो बच्चों रैंडम तो कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे जो भी वेरिएशन अराइज हो रही है दैट इज टू सस्टेन इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में रहने के लिए हो रही है, तो रैंडम नहीं हो रही है। तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं बच्चों। सेकेंड स्टेटमेंट रीड्स नो चेंज इन द आइसोलेटेड फौना। आइसोलेटेड फौना में क्या कोई चेंज नहीं हुआ, हुआ है, नई स्पीशीज बन गई है। तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है बच्चों। प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, द थर्ड स्टेटमेंट रीड्स प्रिवेंटिंग, बट यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं कि स्पेसिएशन हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाता है, इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट रीड्स स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि भी हमने यहाँ पे देखा कि जो स्पेसिएशन हो रहा है उसका मेजर कॉज क्या था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब तक ये स्टेप नहीं होगा स्पेसिएशन नहीं होता। So the final answer to the given question will be option number 4. Hope you have understood this question well, bachcho. Best of luck.